आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे गति के प्रकार। तो जो गति का चैप्टर है, इसमें जो सेकंड टॉपिक हमने चूज़ किया बनाया है उसमें है गति के प्रकार। विराम की अवस्था, गति की अवस्था और गति की सापेक्षता हमने पहले वीडियो में बना दिया। अब इस बार है 3 तरह के कुछ इम्पॉर्टेंट है जो गति के प्रकार हम लोग क्लास 9th के सिलेबस में अपने पढ़ते हैं। बहुत सारे प्रकार होते हैं गति के वैसे तो, लेकिन उन सबको नहीं पढ़ना है। कक्षा 9 के अंतर्गत जो है मुख्यतः 3 के बारे में जानना है, जिसमें पहला नंबर पे है ऋजुरेखीय गति। ऋजुरेखीय गति इंग्लिश में रेक्टिलिनियर मोशन, अथवा एक और भी नाम इसका मिलता है सरल रेखीय गति। तो ऋजुरेखीय गति हो या सरल रेखीय गति हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। दूसरा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर पाथ पे, गोल गोल घूमे एक ही पाथ पे। तीसरा है दोलनीय गति या ऑस्किलेटरी मोशन। दोलन मतलब जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, लगातार ऐसे मोशन करता रहता है, दोलन करता रहता है, ऐसी गति। तो मुख्यतः जो हम लोग कक्षा 9 के अंतर्गत पढ़ेंगे वो है हमारा ऋजुरेखीय गति और एक समान वृत्तीय गति के बारे में। ये 2 टॉपिक है जो कक्षा 9 के अंदर गति के अंतर्गत हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ऋजुरेखीय गति होता क्या है इसके बारे में समझ लें। ऋजुरेखीय गति या सरल रेखीय गति का तात्पर्य है कि वस्तु किसी एक ही रेखा में, वो भी सीधी रेखा, किसी एक ही सीधी रेखा के अंतर्गत चलता रहे या सीधी रेखा पे चलता रहे, तो ऐसी गति को कहते हैं ऋजुरेखीय या सरल रेखीय गति। जैसे कोई सीधा रोड है, उसमें गाड़ी सीधा चलता रहे, ठीक है। रेलवे ट्रैक हुआ, रेल की पटरी हुआ, बिल्कुल सीधा, घुमावदार ना हो, सीधे रेल की पटरी अगर दिया गया हो तो रेल की पटरी पे जब रेल चलेगी, ट्रेन चलेगी, बिल्कुल सीधा चलेगी। ऐसे ही अगर हमने किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंक दिया, गिरा दिया, तो वह वस्तु बिल्कुल सीधा गिरता है। नीचे से ऊपर से नीचे फेंकना हो, ठीक है, या ऊपर से नीचे सीधे गिरा दिया, वस्तु को पकड़ा और गिरा दिया तो सीधे नीचे आएगा, एकदम सीधे एक रेखा में गति करते हुए आता है। ऐसी गति को हम नाम देते हैं ऋजुरेखीय गति। तो बहुत सारे उदाहरण हमने अपने डेली लाइफ में देखा है, ठीक है। ऊपर से वस्तु को गिरा देना, उसका सरल रेखीय गति होता है। सीधा मार्ग अगर कहीं पे हो, वहाँ पे चल दिया सीधा, एकदम बिना दाएं बाएं देखे सीधा चलते रहें, तो ऋजुरेखीय गति होगा, ठीक है। रेल की पटरी सीधी अगर ही हो, उस पर अगर ट्रेन दौड़ेगी चलेगी तो भी बिल्कुल सीधे रेखा पे चलेगी। तो ऐसे गतियों को हम लोग नाम देंगे ऋजुरेखीय या सरल रेखीय गति। दूसरा जो गति है वो है वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे अगर बच्चों के खिलौने वाला जो ट्रेन होता है देखते होंगे, एक सर्कुलर ट्रैक बना देते हैं, रेल की पटरी बिल्कुल गोल गोल बना दिया जाता है, ठीक है। अब उसमें रेल गाड़ी को या ट्रेन को रखते हैं तो बिल्कुल गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। एक सर्कुलर पाथ पे, एक वृत्ताकार पाथ पे वो दौड़ना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है। यानी अगर कोई वस्तु एक वृत्ताकार पाथ पे चलता रहे तो उसको कहते हैं वृत्तीय गति। उसकी गति को वृत्तीय गति नाम दिया जाएगा। हमने रस्सी में एक पत्थर को बांध दिया और उसको घुमाना शुरू कर दिया हाथ से, तो वह भी एक वृत्ताकार गति करता रहता है। हम लोग का जो प्लैनेट है यानी अर्थ है, यानी धरती है, पृथ्वी है, वो भी सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करता है। उसकी भी जो गति होती है वृत्तीय गति होती है। पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है, उसकी भी गति एक वृत्ताकार गति होती है। वृत्तीय पथ पर वो लगातार पृथ्वी के चारों तरफ गति करता रहता है। तो दूसरे नंबर की गति है, ये है वृत्तीय गति, ठीक है। ऐसी तीसरा नंबर जो है दोलनीय गति, जिसको हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन भी कर सकते हैं। ऑस्किलेट करे या वाइब्रेट करे, ये दोनों चीज़ें एक ही होता है। तो दोलनीय गति का मतलब होता है कोई वस्तु किसी एक ही पोजीशन, एक ही स्थिति के इधर या उधर गति करना शुरू कर दे, ठीक है, उसको हम उसके मध्यमान की स्थिति कहते हैं। तो कोई वस्तु अपने मध्यमान स्थिति के ही ऊपर नीचे दाएं बाएं गति लगातार करता रहे, तो ऐसी गति को हम लोग कहते हैं दोलनीय गति या ऑस्किलेटरी मोशन, जैसा कि हम सिंपल पेंडुलम में देखते होंगे। सिंपल पेंडुलम यानी एक तरह से कह सकते, घड़ी भी बहुत लोग के पास होगा घर में, जिसमें पेंडुलम लगा होता है जो लगातार ऐसे घूमता रहता है। तो वो जब घूमता है तो अपने बीच वाले पोजीशन से ही लेफ्ट जाएगा या तो राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा या तो राइट जाएगा, ये लगातार चलता रहता है। तो जब ऐसे लगातार चलता रहेगा तो उस गति को नाम दिया जाता है दोलनीय गति या वाइब्रेटरी या ऑस्किलेटरी मोशन। तो यह एक तरह से 3 तरह की गतियाँ हुई।
तो रिजरेखी गति, सीधी पाथ पे अगर कोई वस्तु चलता है उसे हम रिजरेखी गति कहते हैं। वृत्ताकार पाथ पे अगर कोई वस्तु चले तो उसको वृत्तीय गति कहेंगे। और अगर कोई वस्तु अपने मध्यमान पोजीशन के ही इर्द गिर्द मोशन करे, लेफ्ट राइट मोशन करे, दाएं बाएं मोशन करे या ऊपर नीचे मोशन करता रहे, तो ऐसे गति को हम लोग दोलनीय गति कहते हैं। सभी गतियों में जो रिजरेखी गति होती है, कभी मिलेगा एक समान गति का मान। एक समान गति क्या होता है? तो एक समान गति जो होता है, इन सभी उदाहरणों में केवल रिजरेखी गति एक ऐसी गति है जिसमें एक समान गति संभव है। तो ये सब गति, एक समान गति क्या होता है, ये अभी बाद वाले वीडियो में, अभी आगे इसकी बात चर्चा की जाएगी, तो बाद में इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी फ़िलहाल स्टार्ट में बस हम लोग गति के क्या प्रकार थे उनको पढ़ा गया। बाद में जब रिजरेखी गति के डिटेल्स में जाएंगे तो उसके पहले बहुत कुछ परिभाषाएं हमें जाननी पड़ेंगी, कुछ नए नए टर्म को जानना पड़ेगा। उसको जानने के बाद ही हम इसके बारे में और व्याख्या कर सकते हैं या समझ सकते हैं।